और अब हम बात करेंगे नीतीश कुमार के 18 साल पूरे हो गए। 18 साल में नीतीश कुमार की उपलब्धियों की बात हो रही है, तो बात इस बात को भी लेकर हो रही कि आखिर नीतीश कुमार क्या प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर हैं, क्योंकि यूपीए हो या एनडीए नीतीश कुमार के हाथों में ही सत्ता रही है। हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि नीतीश कुमार के इन 18 सालों को लेकर सियासी दिग्गज या फिर पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और उनके प्रेशर पॉलिटिक्स को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को कभी इतनी सीटें नहीं मिली कि वो सरकार बना सके। बावजूद इसके नीतीश कुमार 18 सालों से मुख्यमंत्री के तौर पे बने हुए हैं। उनके सीएम बने रहने में जनादेश से ज़्यादा उनका तिकड़म है। बिहार विधानसभा के बीते 4 चुनावों के नतीजे तो यही साबित करते हैं कि नीतीश 2005 से लगातार बिहार के सीएम हैं, लेकिन इसके लिए हमेशा उन्हें दबाव और तिकड़म की मदद लेनी पड़ी। वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव 2 बार हुए, पहली बार फरवरी में तो दूसरी बार अक्टूबर में। फरवरी में खंडित जनादेश आया। फरवरी के चुनाव में जेडीयू को 55 सीटें मिली, जबकि अक्टूबर में 88 सीटें आई। फरवरी में जेडीयू ने 138 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अक्टूबर में 139 सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे। फरवरी 2005 में हुए चुनाव में आरजेडी ने 215 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। आरजेडी 75 सीटें जीत गई थी। बीजेपी ने उस वक्त 103 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए तो उसे 37 सीटें ही मिल पाई थी। कांग्रेस ने 84 सीटों पर लड़कर महज 10 सीटें जीती। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का होना जरूरी था। मसलन किसी एक दल को सरकार बनाने का जनादेश नहीं मिला था, इसलिए किसी भी सरकार ने में की बहुमत तक नहीं पहुंच पाई और बिहार में राष्ट्रपति शासन रहा। देखिए, उनके लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं कह सकता हूं कि दबाव की राजनीति करते हैं, अवसरवाद की राजनीति करते हैं। और राजनीति करने वालों के लिए एक वसूल होना चाहिए, एक सिद्धांत होना चाहिए। और नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने तो गांधी जी के 7 पापों का उल्लेख उन्होंने कई बार किया, कई जगह उसका लेखन करवाया प्रमुख स्थलों पे। उसमें पहला है कि बिना सिद्धांत के राजनीति करना पाप है। लेकिन मेरे समझ में नहीं है कि राजनीति का क्या सिद्धांत है। नाम तो लेते हैं जेपी का, लोहिया का, समाजवाद का, लेकिन समाजवाद जातवाद में विश्वास नहीं करता है। लेकिन नीतीश कुमार जातीय सम्मेलन में गांधी मैदान में सीना तान कर जाते हैं। वर्तमान सरकार है, वो सरकार विकास की बात करती है, कानून व्यवस्था की बात करती है, और इन बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो देश में है वो खतरनाक डिजाइन परोस रही है, नफरत की राजनीति कर रही है, विकास की बात ही नहीं करती, रोजगार की बात ही नहीं करती है। वो सिर्फ दुरुपयोग करती है सत्ता का, और उन्हीं बातों को लेकर करके देश भर के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं एक मंच पे आई है कि देश की लोकतंत्र स्वस्थ रहे, जिसमें आम जन की भागीदारी दिखे। लोकतंत्र का कंसेप्ट है फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ऑफ द पीपल का, वो यहाँ पे मरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा ने लोकतंत्र के पैरों में बेड़ियां जकड़ने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी वो अवसरवाद की बात कर रहा है। हे प्रभु, इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते कि कौन सा अपराध कर रहे हैं। अरे माननीय नीतीश कुमार जी का साथ निश्चय बदल गया, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन हो चाहे दूसरा, बुनियादी उसूल पर समझौता नहीं। और बुनियादी उसूल एक ही है, जात पात धर्म के नाम पर गुंडागर्दी का इजाजत नहीं। तो अगर हमारे साथ विश्वासघात करिएगा, हमारे ऊपर आघात करिएगा, तो हम न चैन में रहते हैं न चैन में जीने देते हैं। उसी साल अक्टूबर नवंबर में फिर से चुनाव कराए गए। जेडीयू ने इस बार 88 सीटें तो जीत ली, लेकिन बहुमत से दूर रही। बीजेपी को 55 सीटें मिली। आरजेडी 54 सीटों पर सिमट गई। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर पहली बार बिहार में सरकार बनाई। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिहार में जब भी जनादेश मिला, वो कहीं भी फिट ये नहीं बैठ पाते कि नीतीश कुमार बहुमत में आ पाते थे। बावजूद इसके 18 साल से मुख्यमंत्री
बने नीतीश कुमार एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर दिल्ली गए। क्या इस बार भी नीतीश कुमार का मूड बदलने वाला है या फिर इंडिया के अंदर जो नई महागठबंधन की टीम बनी है उसके ऊपर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है? सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज बाइस्कोप पटना। तो नीतीश काल के 18 साल बिहार देख रहा है और अब इस पर चर्चा शुरू हो रही है कि क्या एनडीए हो या यूपीए, नीतीश वो कला आती है उन्हें कि सत्ता की चाबी अपने हाथों में रखें। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम पटना से जुड़े हुए हैं। गौतम, क्या माना जाए कि नीतीश कुमार इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं कि सत्ता किसी की भी रहे, गठबंधन कोई भी रहे, सत्ता की चाबी उनके हाथों में रहती है? बिल्कुल, जो इतिहास है वो इतिहास के पन्नों में अब तक ऐसा ही होता आया है कि नीतीश कुमार चाहे किसी के साथ गठबंधन करें, लेकिन कुर्सी मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार के पास ही होती है। और ये मौका पहली बार नहीं है, ये पिछले 18 साल आज के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कि 18 सालों तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे बिहार के। इससे पहले हालांकि वो रेल मंत्री भी रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के इस इतिहास काल में 18 सालों का सफ़र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरा किया। और इन 18 सालों में बिहार में बहुत बदलाव हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हुआ है। नीतीश कुमार की जो इंजीनियरिंग सोच है, जो उसके तहत बिहार में काफ़ी बदलाव आया। लेकिन जो सवाल है कि कुर्सी की जो चाबी है, वो अन्य मार्ग की जो चाबी है, मुख्यमंत्री आवास की जो चाबी है, वो अपने पास रखना चाहते हैं। और इसमें बड़े ही उनका जो अंदाज है वो बहुत क्लियर रहता है, इसलिए भी क्योंकि सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने या आरजेडी के सहयोग से बने, इतना तालमेल होता है कि कम सीटें लाने के बावजूद भी जेडीयू महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, उसमें बड़े भाई की भूमिका में रहता है और मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास होती है। साल 2005 की बात करें, 10 की बात करें, 15 की बात करें, 20 की बात करें, 7 बार से ज़्यादा उन्होंने शपथ ली है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जो ये टेक्निक है, वो ये भली भांति जानते हैं कि जनता सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की छवि को देखना चाहती है। नीतीश कुमार जो जीरो टॉलरेंस नीति है, वो जिनके साथ रहते हैं वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठता है। इसके अलावा एक और जो टैलेंट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास, वो है कि यदि महागठबंधन के साथ चुनाव हुए हों और अगर उनको ऐसा लगता है कि महागठबंधन में भी कुछ दरारें पड़ रही है या कुछ ऐसी संभावनाएं हैं जिससे कुर्सी का खतरा हो, तो वो तुरंत विपक्षी पार्टियों से, चाहे वो कोई भी दल हो, उसके साथ समझौता करके अपनी कुर्सी बचा लेते हैं। और ये इतिहास गवाह रहा है। लेकिन जनता इस बात को भली भांति जानती है और जनता उनके शुरुआत के कार्यकाल को विकास का कार्यकाल मानती है, लेकिन उसके बाद के जो कार्यकाल है जिसमें 2 बार महागठबंधन के साथ और उससे ज़्यादा बीजेपी के साथ रहने वाले नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव आरजेडी के साथ किस तरह से वो बिहार में एक नई सियासत करते हैं, उसके बाद फिर वो पलटते हैं, फिर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं और बात कहते हैं कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन कभी वापस नहीं जाऊंगा। और सदन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने वाले नीतीश कुमार, फिर जब उनको लगता है कि सत्ता खिसकने वाली है या सत्ता खिसकाने की रणनीति तैयार की जा रही है, तो उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं और चाणक्य की भूमिका वो राजनीति में इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि पिछले 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का नाम है। और जैसा कि अब कह रहे हैं कि अब उनका काम भी है और काम के साथ साथ जो लोकसभा चुनाव की जो रणनीति है उसको किस तरीके से प्लानिंग करनी है, ये अभी बहुत लंबा बिल्कुल। और नीतीश कुमार के इन 18 साल के कार्यकाल को जनता किस तरह देखती है, ये तो अब लगता है लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दरमियान ही पता चलेगा। बिल्कुल, ये तो पता चलेगा जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि नीतीश कुमार के विकास की चाहे जितनी गाथा कह ले, लेकिन जो हाल के दिनों में या पिछले 5-6 सालों में जिस तरह से गठबंधन को तोड़कर उन्होंने एक नया गठबंधन की सियासत की है और कुर्सी बचाने का काम किया है, इस चीज़ को भी जनता जानती है, जनता देख रही है। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होता है तो वो अपर लेवल पे नहीं होता है, ये होता है जिला लेवल पे, मुख्यालय लेवल पर, या फिर लोकसभा की अगर सीटें होंगी तो लोकसभा लेवल पर, नहीं तो फिर विधानसभा पे, जहाँ पे आप जिससे लड़ते हैं
फिर उसी के साथ सरकार बना लेते हैं। तो ये लड़ाई आपकी भले ही सदन में खत्म हो जाती हो, लेकिन जिस इलाके में ये कार्यकर्ता बूथ लेवल पर लड़ाई लड़ते हैं अपने नेताओं के लिए, अपने कार्यकर्ता एकजुट होकर अपने खून पसीने के साथ अपने नेता को जिताने की कोशिश करते हैं, वही गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, वही फिर सत्ता के बजाय विपक्ष में बैठते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है मनोभाव जनता के या फिर कार्यकर्ताओं के बीच जो होता है, ये आने वाले इलेक्शन। चलिए गौतम, देखने वाली बात ये होगी कि जनता इस 18 साल के कार्यकाल को लेकर अब क्या रुख दिखलाती है, क्या क्या निर्णय लेती है, ये बड़ा अहम होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।